अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं, ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के। भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद गुड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता और 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 ही शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक, 1 चम्मच खीर डाल दी, 1 पीस डाल, दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती है, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक आराम से श्वास खींचिए, कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए, कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, इसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचो और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो, आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक, और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बैठे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया, इससे बाह्य। 3 बस कर लीजिए आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या देता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं, पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना शुभ, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्नपाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है धौंकनी चल रही है, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई, तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवद का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करें, नाम छूट जाए, या व्यायाम करने नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है, सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए। कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहनी पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? श्री जी की ये। वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मंगोड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मंगोड़ा ही पवाने ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। 5वां, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो 2 सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे ही संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है, प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ,
और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और मिल गया, तो खुश नहीं होना? बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारी, ये सब बातों में नहीं करेंगे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी। बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बांट। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे दो सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने प्रियजन परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है, अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों बैठे। धन्य भाग है जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि एकांत ही चुपचाप बैठा है, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का, तो इंद्रियों का संसर्ग ना होने देना। इन 6 साधनों से ये 2 बात महान भक्त के अंदर आ जाएंगी कि वो सहनशील हो जाएगा और उसका निरंतर नाम जप चलने लगेगा। ये जो चर्चाएं होती, इसका मनन करो, आचरण में उतारा जाए और सदैव प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। जुड़ते ही हृदय में आनंद आता है, हटते ही हृदय फंस जाता है किसी न किसी विषय में। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। नाम वाणी का हमारा जीवन का ये संकल्प बन जाना चाहिए, नियम ले लेना चाहिए कि कभी वाणी जी चल रही है या नाम चल रहा है, इसके अलावा अगर हम कुछ बोले, कुछ छूटा भजन, तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति फंस जाएगी, हमें जलाएगी। तो हम सहनशील बने, निरंतर नाम जापक बने और सत्संग को खूब सुने और सुनकर मनन करके आचरण में उतारे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।